आप देख रहे हो विस्पर्स इन द वॉल। 2016 का दिसंबर महीना था। भोपाल के बाहर एक पुराना इलाका है, बैरागढ़। यहां एक सुनसान रास्ते के अंत में एक खंडहर नुमा कोठी थी। लोग उसे कोठी नंबर 303 कहते थे। वो जगह ऐसी थी जहां दिन में भी सूरज की किरणें कांपती थीं और रात में वहां सिर्फ सन्नाटा रहता था, या शायद नहीं। लोग कहते थे कि उस कोठी में एक परिवार रहता था, डॉक्टर संजीव, उनकी पत्नी मालविका और एक 7 साल की बच्ची नैना। एक हादसे में पूरे परिवार की मौत हो गई, लेकिन कहानियां बताती थीं कि सिर्फ शरीर मरे थे, आत्माएं वहीं रह गईं। इस कोठी की कहानी को अफवाह मान लिया गया, जब तक कि आरव नहीं आया। आरव एक जुनूनी डॉक्यूमेंट्री मेकर था। उसे डर का सच सामने लाना पसंद था, या शायद वो मौत को छूना चाहता था। उसका यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रूथ तेजी से फेमस हो रहा था, लेकिन उसे अपनी सबसे डरावनी कहानी की तलाश थी। और फिर उसे मिली कोठी नंबर 303। आरव ने अपने दोस्तों निशा, कैमरा, कबीर, साउंड और सोहम, लाइट्स के साथ उस जगह जाने की योजना बनाई। उन्होंने एक रात चुनी, अमावस्या की रात, क्योंकि अफवाह थी कि उस रात कोठी जागती है। गाड़ी से रात 9 बजे वे कोठी के गेट तक पहुंचे। भारी लोहा जरा गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अंदर आने की दावत दी हो। गेट पार करते ही मोबाइल नेटवर्क चला गया। हवा भारी हो गई और घड़ी की सुई धीमी। कोठी अंदर से समय में फंसी हुई थी। दीवारों पर पुरानी घड़ियां, झूलता झूमर और एक बड़ी सी फैमिली पेंटिंग जिसमें 3 चेहरे थे और एक चेहरा धुंधला, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाया हो। आरव सब रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उन्हें पहली आवाज सुनाई दी, सीढ़ियों पर चलते किसी के पैरों की धीमी गूंज। निशा ने कैमरा घुमाया, लेकिन कोई नहीं था। फिर दिखा एक दरवाजा, जो बाकी कमरों से अलग था, पुराना, लकड़ी का, और उस पर लटकता हुआ एक लॉकेट जिसमें नैना लिखा था। कबीर ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। कमरा अजीब ठंडा था, जैसे कोई बहुत पुराना गुस्सा वहां फंसा हुआ हो। अंदर एक झूला था, हिलता हुआ, और एक दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, मैं सो नहीं पाई, अब तुम भी नहीं सो पाओगे। आरव ने डर को नजरअंदाज करते हुए वीडियो जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। सोहम अचानक गायब हो गया। उसे हर कोई पुकारता रहा, पर वो कहीं नहीं था। जब उसकी आवाज इंटरकॉम में आई, मैं ऊपर हूं, मदद करो, तब सबको समझ आया ये सामान्य नहीं है। वे ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े, और वहां हर कमरा बदल चुका था। कभी वे एक स्कूल जैसी क्लासरूम में थे, जहां बच्चे हंस रहे थे, लेकिन हंसी गूंज रही थी, इंसानी नहीं थी। कभी वे एक हॉस्पिटल वार्ड में थे, जहां हर बेड पर वही चेहरा था, सोहम का, पर आंखें खाली। कभी दरवाजे पर नैना खड़ी होती, कभी वो गायब हो जाती, पर उसकी हंसी हर जगह थी। निशा को अचानक दौरे पड़ने लगे। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो लगातार बड़बड़ाने लगी। उसने मुझे बंद कर दिया, उसने मुझे अंदर रख लिया। जब उसके चेहरे पर खून के आंसू निकलने लगे, तो कबीर डर के मारे भागा। कबीर ने भागते हुए देखा कि गेट वहां नहीं था। अब कोठी का नक्शा ही बदल चुका था। वो एक कमरे में घुसा, जहां उसे एक वीडियो कैमरा मिला, पहले की टीम का। जब उसने प्ले किया, तो उसमें कोई लड़की चीख रही थी, नैना मुझे मत ले जाओ। कबीर के पीछे से अचानक एक हड्डियों जैसी उंगलियां आईं और कैमरा गिर गया। अब सिर्फ आरव बचा था। उसने नैना की डायरी ढूंढी। उसमें लिखा था, मेरी मम्मी मुझे यहां छोड़कर गई थीं, फिर वो कभी वापस नहीं आई। उन्होंने कहा था डॉक्टर अंकल ठीक कर देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे बंद कर दिया। अब हर कोई यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। आरव कोठी से भागना चाहता था। वो दौड़ता रहा, गिरता रहा, लेकिन दरवाजा हर बार किसी नई जगह पर खुलता। वो उसी कमरे में बार बार पहुंचता, जहां 3 चेयरें थीं, और हर बार एक चेयर पर नया चेहरा दिखाई देता। पहले सोहम, फिर निशा, फिर कबीर। अब तीसरी चेयर खाली थी। उसने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया, अगर कोई ये वीडियो देखे, प्लीज इस कोठी में मत आना। ये जिंदा है और यह भूखी है। 3 महीने बाद एक गांव के लड़के को जंगल में एक कैमरा मिला। उसके अंदर एक ही फाइल थी,
एक आदमी अंधेरे में बैठा रो रहा था और उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा था, कोठी नंबर 303, यहां से कोई नहीं लौटता। कुछ दरवाजे बंद इसलिए नहीं होते कि वो टूटे हुए हैं, बल्कि इसलिए कि वो इंतजार कर रहे हैं किसी और के आने का, शायद तुम्हारा।